अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, इस क्वेश्चन को सेलेक्ट करने का रीजन ये था कि आपको एक टाइम का यूनिट कैसे ध्यान रखना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। टाइम आपको कभी मिनट्स में देगा, कभी आवर्स में देगा, कभी सेकंड्स में भी देगा, लेकिन बच्चों हमेशा याद रखो इस बात को कि जो टाइम आपको लेना है वो हमेशा टाइम में लेना है, सेकंड में लेना है, क्योंकि जो करंट है आई इसको टू डी क्यू और डी टी चार्ज पास्ट पर यूनिट सेकंड हम लोग बोल करके चलते हैं। तो यहाँ पर टाइम सेकंड में लेना है। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, आपको करंट दिया हुआ है 3 एम्पियर, कितने मिनट्स के लिए पास कर रहा है, 50 मिनट्स के लिए। तो जो पर्टिकुलर जो भी एक सब्सटेंस रहा होगा उसका 1.8 ग्राम डिपॉजिट होता है। तो यहां से दो तरीके की बातें आपसे पूछ सकता था। वो या तो ये पूछ सकता था कि कौन सा वो एलिमेंट है जो डिपॉजिट हुआ है, या आपसे ये पूछ सकता है कि उसका जो इक्विवेलेंट वेट क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है ही सही हमारे पास में। तो ये इस तरीके की जब भी कभी बात आए तो आप इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला आपके पास में है, W इसको क्या लगाओगे, EIT अपॉन 96500। यहाँ पर W कितना दिया हुआ है, 1.8 ग्राम दिया हुआ है। E तो खैर क्वेश्चन में पूछा हुआ है ही सही, इसको तो फाइंड करना है। करंट 3 एम्पियर की है, फॉर हाउ लॉन्ग, इट इज पास्ट फॉर 50 मिनट्स। सो मिनट्स को कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड में और आ जाएगा अपॉन में 96500, 1212 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से E इसको आ जाएगा 1.8 इंटू 965 अपॉन, यह आ जाएगा 6 5 जा 30 एंड 30 3 जा 90, तो ये आ जाएगा 90। इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये 50 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 19 पॉइंट समथिंग टाइम्स 19.3 ग्राम के अराउंड ये हो जाएगा। तो इसे कैलकुलेट करते वक्त हमने दो बातें ध्यान दी। एक तो मैंने कहा कि जो आपको इक्विवेलेंट वेट पूछा वो आप फाइंड कर सकते हो। इसके अलावा कई बार आपको इसकी वैलेंसी दी हुई होती है और वैलेंसी के साथ साथ में इक्विवेलेंट वेट को आपको कैलकुलेट करना होता है, और पूछता क्या है कि एलिमेंट कौन सा है। तो बच्चों ध्यान रखो, एटॉमिक वेट इसको क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इंटू वैलेंसी फैक्टर। पहले इक्विवेलेंट वेट फाइंड कर लेते, फिर वहां से वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके एटॉमिक वेट आ जाता। फिर जो ऑप्शन है उनसे आप कंपेयर कर लेते कि कौन से पर्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक वेट जो है वो हमने जो कैलकुलेट किया उससे मैच करता हुआ है, वो हमारा आंसर हो जाता। तो इस एक क्वेश्चन में आपको मैंने 2-3 वैरायटी साथ में सिखाई है, तो अब इनको आप मैनेज कीजिए। अब जो स्टूडेंट्स हमारे सामने नेक्स्ट केस है, इस केस में सिल्वर सल्फेट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जा रहा है और 1.6 ग्राम ऑक्सीजन गैस इवोल्व हो रही है। तो सिल्वर का वेट पूछा हुआ है, फटाफट से सोचो कौन सा लॉ लगेगा, फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ। ऑब्वियसली सेकंड लॉ। क्या लगाओगे, W1 अपॉन E1 इक्वल्स टू W2 अपॉन E2। तो यहाँ से W1 अपॉन E1 इक्वल्स टू W2 अपॉन E2 में 1.6 ग्राम ऑक्सीजन इवोल्व हो रही है, इक्विवेलेंट वेट कितना है, 8 ग्राम है, इक्वल्स टू W2 अपॉन E2। इक्विवेलेंट वेट सिल्वर का कितना होगा, 108 होगा। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा अपने पास में 21.6 ग्राम। कुल मिलाकर के सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड किया वो समझ में आ गया होगा। सिल्वर का एटॉमिक वेट कितना होता है, 108, याद भी रखना। और इसका जो चार्ज आ रहा है कितना आ रहा है, +1 आ रहा है, तो 108/1 कितना हो जाएगा, 108। वैल्यू पुट करोगे आपके पास में आंसर आएगा 21.6 ग्राम। बहुत सिंपल वेराइटी है, प्रैक्टिस करवा रहा हूं सिर्फ, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब जो अगला क्वेश्चन अपन यहाँ पर ले रहे हैं, एक बहुत ही शानदार वेराइटी है, समझना। इसमें हमें एक AgNO3 का सोल्यूशन दिया हुआ है और इस सोल्यूशन का जो वेट है क्वेश्चन के अंदर वो दिया हुआ है 108 ग्राम, और बोल रहा है कि 0.1 फेराइड चार्ज जब यहां से पास आउट कर दिया जाएगा उसके बाद में सोल्यूशन का वेट कितना होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या होगी कि वेट में तो डेफिनेटली लॉस होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसमें ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कुछ अमाउंट कैथोड और एनोड पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो हमारा जो अब यहाँ पर जो टारगेट है वो क्या रहेगा, हमें ये फाइंड करना है कि यार कैथोड पे तो कितना वेट चला गया और एनोड पे कितना चला गया। एनोड और कैथोड के वेट को हम लोग जब कैलकुलेट कर लेंगे तो जो इनिशियल वेट था सॉल्यूशन का, उस वेट में से जो डिपॉजिटेड वेट है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये इसका एक फंडा हो गया। अब फटाफट से इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट्स मैंने बता रखे हैं, तो आप बताना। सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाएगा तो कैथोड पर प्रोडक्ट कौन होगा,
सिल्वर की पोजीशन वाटर के कंपैरिजन में बहुत नीचे है, तो डेफिनेटली कैथोड पर कौन जाएगा, Ag। और नाइट्रेट, सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ऑक्सलेट एटसेट्रा टाइप के केसेस जब भी आएंगे तो मैंने हमेशा प्रोडक्ट के रूप में एनोड पर कौन बता रखा है, ऑक्सीजन बता रखा है। बच्चों बहुत मेहनत की इस सेक्शन पे, ये गलती नहीं होनी चाहिए, अब ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां से प्रोडक्ट के रूप में कैथोड पर कौन जाएगा, सिल्वर जाएगा, और एनोड पर कौन जाएगा, ऑक्सीजन। अब जैसे ही यहां पर फेराडे स्टार्ट हुआ था, मैंने आपको फंडा सिखाया, बोलो क्या, कि जितने फेराडे उतने ग्राम इक्विवेलेंट। कितने फेराडे, 0.1 फेराडे, इसका मतलब 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस कैथोड पर और 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस ही एनोड पर डिपॉजिट होने वाला है। तो ये फंडा ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से भी जाना जाता है, जितने फेराडे उतने ग्राम इक्विवेलेंट। तो यहां से कैथोड पर जो वेट होगा सिल्वर का, जो वेट ऑफ सिल्वर है Ag, वो 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए मल्टीप्लाइड बाय 108, तो 10.8 ग्राम तो बच्चों सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा, सिल्वर डिपॉजिट होगा। और वेट ऑफ ऑक्सीजन जो डिपॉजिट होगा वो कितना होगा, 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट इसका, लेकिन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन बोलो फटाफट से कितना, 8 ना, तो यह आ जाएगा 8, आ जाएगा 0.8 ग्राम। तो जो टोटल डिपॉजिटेड या टोटल लॉस है वो कह दूं मैं, टोटल लॉस इन वेट हो जाएगा 10.8 प्लस 0.8, इट विल बी 11.6 ग्राम। तो रिमेनिंग वेट जो होगा सॉल्यूशन में, अब कितना बचा, रिमेनिंग वेट हो जाएगा, इनिशियल वेट था कितना, 108 माइनस 11.6, कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा फंडा है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया वैरायटी है। ऐसे क्वेश्चंस में आपका प्रोडक्ट कवर हो गए, साथ साथ में ग्राम इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट कवर हो गया, फेराडे का कॉन्सेप्ट कवर हो गया, और एक बहुत ही बढ़िया चीज यहाँ पर आपके सामने अब आ गई है। तो इस क्वेश्चन को भी अब आप अच्छे से तैयार कीजिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, इसमें 3 फेराडे चार्ज को पास किया जा रहा है आयरन सेकंड ब्रोमाइड के सॉल्यूशन से, और हमसे पूछा गया है कि कितना आयरन यहाँ पर क्या होगा, डिपॉजिट होगा। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर आयरन सेकंड है, इसलिए Fe+2 के रूप में लेते हैं, आयरन थर्ड होता था Fe+3 के रूप में लेते हैं। ये चार्ज आपको इक्विवेलेंट वेट फाइंड करने में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, दैट्स वाई। तो अब बस यहाँ पर सबसे पहले तो डिपॉजिटेड वेट का तो मैंने आपको फंडा सिखाई दिया, जितने फेराडे उतने ग्राम इक्विवेलेंट। तो डिपॉजिटेड जो वेट होगा दैट विल बी 3 ग्राम इक्विवेलेंट, यानी कि 3 इंटू इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करूंगा ग्राम इक्विवेलेंट को। आयरन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 56, और वैलेंसी फैक्टर कितना है, 2, तो क्या हो जाएगा 56/2, यहां से आ जाएगा 56/2। आप कैलकुलेट कीजिए तो यह आ जाएगा 84 ग्राम। अब हर बार की तरह इस बार फिर से फेराडे जो सेक्शन चल रहा है इसमें हम धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं। अब ये एक बहुत ही अल्टीमेट वैरायटी का क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूँ, जो आईडी ने भी पूछा हुआ है। इसमें एक कॉन्सेप्ट आप लोग सीखेंगे। देखो बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट का एक एक्वस सॉल्यूशन है और उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है। एक मेटल की सरफेस है, सरफेस का एरिया क्वेश्चन में दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी जो सिल्वर जो डिपोजिट करेंगे, इस डिपोजिटेड सिल्वर की जो परत बनेगी ना, उसकी थिकनेस दी हुई है। थिकनेस कितनी दी हुई है, 5 × 10⁻³ सेंटीमीटर की थिकनेस वाली ये एक लेयर हमें यहाँ पर डिपोजिट करनी है। और बोल रहे कि जो डेंसिटी है किसकी, सिल्वर की, वो कितनी है, 1.05 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, अब सबसे पहले आप दिमाग ही लगाओ कि यार मेरे पास में एरिया है, थिकनेस है, डेंसिटी है, इसका मैं क्या करूं। मुझे तो टाइम कैलकुलेट करना है कि इतनी लेयर डिपॉजिट करने के लिए मुझे कितना टाइम चाहिए, तो मैं एरिया थिकनेस का क्या करूं। तो मेरा जो क्वेश्चन है उसमें मुझे W क्या लगाना है, EIT/96500 लगाना है। यस, इसका मतलब अब मेरे को क्या सोचना है कि मुझे कैसे भी करके वेट लाना है। वेट लाने के लिए आपके पास में डेंसिटी है, और डेंसिटी आते ही दिमाग में क्लिक होता है, और यार वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लगाऊंगा, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लगाते मेरे पास में क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। और जैसे W आएगा फिर हमारा फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, अब वॉल्यूम एरिया इंटू थिकनेस,
एरिया सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, और जो थिकनेस है वो भी सेंटीमीटर में। बच्चों यहाँ एक बात ध्यान रखना, आप जो यूनिट है उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। वॉल्यूम हमें पता करना है सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि मेरी जो डेंसिटी है वो काय में दी हुई है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। पर अच्छी किस्मत ये रही क्वेश्चन के अंदर कि एरिया और थिकनेस दोनों ही सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो फटाफट से आप इसको यूज कर लेते हैं। देखिए वॉल्यूम इसको क्या लगाएंगे, एरिया इंटू थिकनेस यूज करेंगे। वॉल्यूम इसको एरिया दिया हुआ था 80 सेंटीमीटर स्क्वायर और थिकनेस दी हुई थी 5 × 10⁻³ सेंटीमीटर। कैलकुलेट करेंगे तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 0.04 सेंटीमीटर क्यूब। मास इसको क्या था, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम काय में दिया हुआ है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। वॉल्यूम काय में दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब में, और डेंसिटी काय में, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो यहाँ से सीधा आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। आपके पास में जो डिपोजिटेड सिल्वर है इसका वेट आ गया कितना, 0.42 ग्राम। अब जैसे ही डिपोजिटेड वेट आया तो W फॉर्मूला क्या लगा लेंगे, EIT/96500। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर कितना होगा, 108। करंट 3 एम्पीयर दिया हुआ है, टाइम हमें कैलकुलेट करना है अपॉन 96500। बच्चों यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो जैसे ही वैल्यू पुट किया आपके पास में फाइनल कैलकुलेशन का आंसर आ रहा है 125 सेकेंड। एक बहुत ही महत्व वाला, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को जब भी हम लोग डील करें तो केवल और केवल आपको ये याद रखना है कि वॉल्यूम की जब कैलकुलेशन कर रहे हैं या आगे की जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें फॉर्मूला पुट करते ही दिमाग एक्टिव हो जाना चाहिए कि यूनिट वाइज मेरी कहीं पर कोई गलती नहीं हो जाए। क्रॉस चेक करते रहे बार बार कि जो डेंसिटी है उसकी यूनिट में पर सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है तो मैं वॉल्यूम को भी कहीं में लिखा हूँ सेंटीमीटर क्यूब में, तो एरिया मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर में चाहिए, थिकनेस मुझे कहीं में चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए। बच्चों में जो बार बार आपको यूनिट का जिक्र करता हूँ बहुत बड़ा लॉजिक है इसके पीछे। हर बार मैं ऐसा देखता हूँ, क्लास में प्रैक्टिस करवाते हैं हम लोग जब भी, और बच्चे जब एग्जाम में क्वेश्चंस करके आते हैं तब भी क्या होता है, यूनिट वाइज से थोड़ी सी गलती हो गई। अरे अब गलती हो गई, अब तो कोई ऑप्शन नहीं है, एग्जाम तो हो गया जो हो गया, अब तो अगले साल ही होने वाला है। तो बच्चों एग्जाम होने से पहले मेरे कहने से आप हर क्वेश्चन में जब भी आपको यूनिट का पुट करना हो, न्यूमेरिकल आपके सामने हो, तो यूनिट को आप क्रॉस चेक करते चले। आपके दिमाग में रहना चाहिए कि यार सर ने इतना फोकस किया पर्टिकुलर यूनिट के सेक्शन के ऊपर, इसका मतलब हमें अब करना ही चाहिए। तो ये एक बहुत ही शानदार रेंज का क्वेश्चन था जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको ग्राम इक्विवेलेंट का फंडा और भी अच्छा करने के लिए सेलेक्ट किया गया है। इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि जो एल्यूमिनियम नाइट्रेट है इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने पर 0.48 मोल्स एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि जो इतना ही करंट पास करने पर सिल्वर के कितने मोल्स डिपॉजिट होंगे, जबकि वो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है। तो देखो एक सिंपल सा फंडा है, यहाँ पर सीधा सेकंड लॉ अप्लाई हो रहा है जिसमें आप ये कहेंगे कि W1/E1 = W2/E2। मैं क्या बोलता हूँ, W1/E1 ऑफ एल्यूमिनियम = W2/E2 ऑफ सिल्वर आप लगा रहे हो, तो यहाँ पर जो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस = ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दैट का ही तो फंडा है। अब इस ग्राम इक्विवेलेंट को देखो मोल में कन्वर्ट करने का टाइम आ गया। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर होता है। तो यहाँ से मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ एल्यूमिनियम = मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ सिल्वर। एल्यूमिनियम का जो वैलेंसी फैक्टर हमें क्वेश्चन में दिख रहा है वो कितना आ रहा है, 3। तो एल्यूमिनियम का जो, क्योंकि चार्ज +3 आएगा तो इसके मोल्स कितने हुए थे, दिए हुए थे 0.48 और चार्ज कितना था 3। तो 0.48 × 3 = मोल्स ऑफ सिल्वर फाइंड करना है और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 1। तो यहाँ से मोल्स ऑफ सिल्वर आ गए कितने, 0.48 × 3 1.44 मोल। इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करने का फिर से मैं रीजन बता देता हूँ कि W1/E1 को मैंने मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर कैसे पढ़ा। ऐसे में W/E को कभी गैस के रूप में आएगा तो वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम पढ़ूंगा। बच्चों ग्राम इक्विवेलेंट का जो फंडा है वो इतना ज्यादा यूज होएगा यहाँ पर, जिससे आपके क्वेश्चंस में बहुत शॉर्टकट्स लगेंगे और आप फटाफट से क्वेश्चन को डील कर जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें आपने पहले से सीखी हुई है। आगे भी ऐसे क्वेश्चंस लेके आएंगे जिसमें वैरायटी चेंज होती चली जाएगी, तो एंजॉय कीजिए आप इन वेराइटीज को और अच्छे से आप प्रैक्टिस करते चले जाइए। अब जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वेराइटी आपके सामने है वो एक बहुत ही स्पेशल वेराइटी है। इस वेराइटी का सिलेक्शन 2 चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन समझाने के लिए किया था। एक तो इसमें रेडॉक्स काम आएगा, साथ साथ में आपका फैराडेज लॉ जो है वो भी काम आ जाएगा। तो C5H12 को कंप्लीटली CO2 में कन्वर्ट करना, 1 मोल C5H12 का लिया हुआ है और हमसे पूछा हुआ है कि कितना फैराडे चार्ज इसके लिए रिक्वायर्ड होगा। पहले आप फंडा बताओ फटाफट से। फंडा क्या सिखाया, जितने ग्राम इक्विवेलेंट उतने फैराडे। अब कैसे भी करके मुझे इसके ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करने हैं, तो मेरे पास में मोल तो अवेलेबल है, कितना, 1। ग्राम इक्विवेलेंट इसको क्या होता है बच्चों, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। मतलब पूरा क्वेश्चन अब किस पर डिपेंड कर रहा है, वैलेंसी फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है।
C5H12 हमें दिया हुआ है। C5H12 का जो कंपाउंड है इसे कंप्लीटली कन्वर्ट करना है किसके अंदर, CO2 में। तो बच्चों पहले कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर फाइंड करना होगा। एक कार्बन को मैंने यहाँ पर x माना है तो 5 कार्बन को क्या हो जाएगा 5x। 5x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -12/5। दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द C5H12। जब इसे आप कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, CO2 के अंदर, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का हो जाएगा +4। तो नेट जो यहाँ पर चेंज होगा वो चेंज कितने का होगा ऑक्सीडेशन नंबर में, वो होगा फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है 4, इनिशियल कितना था -12/5। 4 माइनस -12/5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 प्लस 12/5 32/5। 32/5 जो चेंज है ये एक कार्बन एटम का है। नेट चेंज देखना है तो एक मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने थे 5 थे, तो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5। तो 32/5 इंटू 5 इक्वल्स टू 32। दिस इज द नेट चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, एंड नेट चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वन मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू इट्स वैलेंसी फैक्टर। दैट्स व्हाई यहाँ पर जो मेरे पास में ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C5H12 आएगा, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर का फंडा लगाऊंगा। मोल ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए हुए हैं कितने 1, और वैलेंसी फैक्टर कितना आ रहा है 32, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हो जाएंगे 32, और जितने ग्राम इक्विवेलेंट उतने फैराडे। इसलिए यहाँ पर हमारे पास में 32 ग्राम इक्विवेलेंट्स आ रहे हैं, तो 32 फैराडे चार्ज रिक्वायरमेंट होगी इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। अब जो नेक्स्ट वेराइटी हम लोग देख रहे हैं फैराडे की, ये एक बहुत ही डिफरेंट वेराइटी है। इस वेराइटी के अंदर आपको निकल नाइट्रेट जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसकी मोलरिटी दी हुई है 2 मोलर और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 0.5 लीटर, और बोल रहा है कि 3 आवर्स तक 9.65 एम्पियर की करंट को हमें पास करना है। तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी। देखो बच्चों, कभी भी रिजल्टेंट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पूछी जाए, चाहे मोलरिटी पूछी जाए चाहे नॉर्मेलिटी पूछी जाए, उस सिचुएशन में आप हमेशा एक बात को याद रखो कि कैलकुलेशन जब हम लोग करेंगे तो इसमें इनिशियल ग्राम इक्विवेलेंट्स या मोल्स हम लोग पहले फाइंड करेंगे, और फिर उसके बाद में डिपॉजिटेड ग्राम इक्विवेलेंट्स या मोल्स फाइंड कर लेंगे। तो जो भी हमारे पास में डिपॉजिटेड वैल्यू आएगी उसको इनिशियल वैल्यू में से माइनस करते ही रिजल्टेंट ग्राम इक्विवेलेंट्स या रिजल्टेंट मोल्स हमें मिल जाएंगे, और जो भी रिजल्टेंट हमारे पास में मोल्स या ग्राम इक्विवेलेंट है उसको वॉल्यूम से डिवाइड करते ही हमारी जो फाइनल कंसेंट्रेशन है मोलरिटी या नॉर्मलिटी की टर्म में वो हमें मिल जाएगी। तो ये तो बच्चों था फंडा। फिर दूसरी बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो प्रीवियस 2-3 क्वेश्चन गए और ये जो अब आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस इतनी बढ़िया रेंज के क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो और अच्छी रेंज के क्वेश्चंस हैं। इसलिए जो इनके सॉल्यूशंस हैं मैं बोर्ड पे आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इन सॉल्यूशंस को आप ये वीडियो कंप्लीट हो उसके बाद में समझ लें, उसके बाद में इनके आप स्क्रीनशॉट्स भी ले लिया करो, ताकि जब वापस से एक बार आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, कभी मान लो बाई चांस फंडा हमारे दिमाग से आउट हो गया, तो फटाफट से उस स्क्रीनशॉट को चेक किया कि यार सर ने किस तरीके से क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था, हमने फटाफट से उसको देखा और उस वेराइटी की कुछ 1-2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। तो मैं स्टार्ट करता हूं अब आपके सामने ये क्वेश्चन। इसमें इनिशियल मोल्स जो है हमारे पास में निकल नाइट्रेट के, वो क्या रहेंगे, मोलरिटी क्वेश्चन में दी हुई है और वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया हुआ है। मोलरिटी 2 मोलर है और वॉल्यूम कितना है 0.5 है, तो जो हमारे पास में इनिशियल मोल्स होंगे वो कितने हो जाएंगे 1 मोल। मैंने मोल्स क्यों फाइंड किए इनिशियल, क्योंकि मुझे फाइनल भी मोलरिटी फाइंड करना है। अगर मुझे फाइनली क्या पता करना होता, नॉर्मलिटी फाइंड करना होता, तो मैं पहले मोल्स को यहीं पर इकाई में कन्वर्ट कर लेता इनिशियल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स में। समझ रहे हो आप मेरा फंडा। अब आगे बढ़ते हैं। डिपॉजिटेड ग्राम इक्विवेलेंट W/E। W इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, EIT अपॉन F होता है। मैं E को इधर ले आऊंगा तो W/E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IT अपॉन F। तो W/E इक्वल्स टू क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट्स होता है। तो डिपॉजिटेड ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे, W/E इक्वल्स टू I इंटू T अपॉन F। करंट 9.65 एम्पियर की 3 आवर्स के लिए। टाइम का में रखोगे, आवर्स में रखोगे या सेकंड में रखोगे, यस सेकंड में। तो इस आवर को कन्वर्ट कर लिया किसके अंदर, सेकंड में। तो यहां से हमारे पास में जो वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने पर इट विल बी 0.108 ग्राम इक्विवेलेंट आएगी। अब डिपॉजिटेड ग्राम इक्विवेलेंट आ गए, बट मेरे तो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट मोलरिटी की है, तो मुझे डिपॉजिटेड ग्राम इक्विवेलेंट को पहले कन्वर्ट कर लेना चाहिए किसके अंदर, डिपॉजिटेड मोल्स में। और ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। सो मोल इक्वल टू क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। निकल नाइट्रेट में जो वैलेंसी फैक्टर आ रहा है वो कितना आ रहा है, +2 आ रहा है। इसका मतलब 2 वैलेंसी फैक्टर रहेगा, तो यहां से जो डिपॉजिटेड मोल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वैलेंसी फैक्टर 0.108/2, तो ये आ जाएगा 0.54 मोल्स।
रिमेनिंग मोल्स कितने होंगे, इनिशियल मोल कितने थे 1 मोल, अब 1 मोल में से जो डिपॉजिटेड मोल्स उसको सब्ट्रैक्ट किया तो रिमेनिंग मोल्स आ गए कितने 0.48। अब हमारे पास में जो वॉल्यूम है 0.5 लीटर है, उसको बोला हुआ रिमेनिंग अनचेंज। वैसे थोड़ा बहुत चेंजेस होता है वॉल्यूम का, बट क्वेश्चन में लैंग्वेज रहती है कि वॉल्यूम का कोई चेंज कंसिडरेशन में नहीं लेना है। तो वहां से अपने पास में जो रिमेनिंग रिजल्टेंट मोलरिटी आएगी वो रिमेनिंग मोल्स अपॉन वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम कितना है 0.5 है, 0.48 अपॉन 0.5 इट विल बी 0.96 मोलर। एक बहुत अच्छी रेंज का क्वेश्चन है। आप चाहें तो एक बार इस फाइनल जो सॉल्यूशन आपके सामने लिखा हुआ है इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि बार बार जब रिवीजन करने का टाइम आए तो ये वैरायटीज आपके दिमाग में बनी भी रहे।